आपके अपने चैनल में मैं राघवेंद्र कुमार सिंह एक बार पुनः स्वागत करता हूं और सीखने सिखाने की कड़ी में आज हम बात करेंगे समूह की ऋण पुस्तिका की कि जो समूह की ऋण पुस्तिका है वो कैसे लिखी जाएगी। क्योंकि समूह की ऋण पुस्तिका जो है समूह के द्वारा जो लेन देन हो रहे हैं, समूह सदस्यों को जो ऋण दिया जाता है और उनका ऋण वापस किया जाता है, उसका जो लेखा जोखा है वो ऋण पुस्तिका में लिखा जाता है। तो अभी ऋण पुस्तिका के पहले पृष्ठ के बारे में जानते हैं। तो पहला पृष्ठ में अगर भरेंगे तो उसमें समूह का नाम, तो जो भी समूह का नाम है वो यहाँ आ जाएगा। स्वयं सहायता समूह का MIS कोड अगर आपको पता है तो लिख दीजिए, अगर नहीं पता है तो आप ब्लॉग में हिसाब से भी पूछ सकते हैं या वेबसाइट से जाके भी देख सकते हैं। ग्राम का नाम आपका ये कहाँ समूह बना हुआ है, कौन सी ग्राम पंचायत में आता है, ब्लॉक कौन सा है, जनपद कौन सा है और स्वयं सहायता समूह के गठन की तिथि, समूह का गठन किया है तो वो किस दिन तारीख में हुआ तो यहाँ आ जाएगा। ग्राम संगठन का नाम जिससे ये स्वयं सहायता समूह जुड़ा हुआ ग्राम का नाम आ जाएगा और पता आपका ग्राम पंचायत कौन सा है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह फिर अगला पेज जो पहला पृष्ठ हो गया, इस पेज को जैसे अंदर आएंगे तो स्वयं सहायता समूह का नाम, कोई डिटेल यहीं स्वयं सहायता समूह गठन तिथि, ग्राम संगठन का नाम, ब्लॉक कौन सा है, गांव कौन सा है और ग्राम पंचायत कौन सी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो है एक मुख्य रूप से है कि जो पेज हैं उनको जब रजिस्टर शुरू किया जाएगा तो उन पे सारे पेजों पे नामांकन पहले ही कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये पृष्ठ संख्या नहीं, पहले पेज से लेकर तो यहाँ से लेकर आखिरी पेज तक कितने पेज हैं उनका नंबर आ जाएगा और कुल पेज यहाँ कितने यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि इस पुस्तक संख्या में पेज नंबर 1 से मानो पेज नंबर 100 तक हैं। कुल पेज संख्या 100 है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष साइन कर देंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि जो ऋण पुस्तिका है उसमें से कोई पेज अगर फाड़ ले, फट जाए, गिर जाए तो वो लास्ट में पता चल जाए कौन सा पेज कहीं फटा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। क्योंकि पैसे का मामला है तो लेन देन को सही रूप से लिखा जाना है। इसके बाद है ये स्वयं सहायता समूह जाएंगे सदस्य का विवरण। अगले पेज में विवरण में क्या है कि जैसे जो स्वयं सहायता समूह के नाम हैं जैसे कार्यवाही में लिखे गए हैं वैसे ही लिखे जाएंगे। जैसा कि आपने जब कार्यवाही में जब समूह सदस्य का होता है विवरण, तो कार्यवाही पुस्तक में जैसे आपने जो समूह सदस्य का विवरण लिखा होगा या सारे नाम जो लिखे होंगे पता वही विवरण, वैसा ही विवरण आपको यहाँ लिख देना है। और आवंटित पृष्ठ संख्या, आवंटित पृष्ठ संख्या नहीं कि जो अभी माना था इस किताब में 100 पेज थे तो 100 पेज में मानो 10 सदस्य हैं तो अब एक सदस्य के लिए 10-10 पेज आते हैं, लेकिन शुरू में हम लोग 5-5 पेज, 4-4 पेज तो कम से कम बांट दें, जिससे कि उनका एक जो है एक ही जगह लेखा जोखा बना रहे, जिससे क्या उनमें कोई आपस में कभी हिसाब देखना हो तो जैसे यहाँ लिख दिया सुनीता, सुनीता का नाम पेज 1 से 4 है, तो ये 4 जब पेज भर जाएंगे तब इनके अगला पेज खोल दिया जाएगा। उसके बाद तो जैसे किताब जब नई शुरुआत में बनती है तो जितने समूह के सदस्य हैं उनके नाम कार्यवाही के अनुसार लिख देते हैं, पृष्ठ संख्या को बांट देते हैं, जिससे कि हमको मानो सुनीता, कमला, प्रेम, मंजू का कोई हिस्सा किताब देखना है तो हम यहीं से देख लें। मंजू का हिसाब 25 से लेकर 28 तक के पेज के बीच में मिलेगा तो आसानी से उसको देखा जा सके। इसके बाद जो ऋण पुस्तिका का है उसका विवरण है कि समूह की जो सदस्य हैं उनका जो किताब है वो अगले पेज पे जाएंगे। अगले पेज पर जब आप देखेंगे तो इस प्रकार का कुछ आपको नमूना मिलेगा। अगर हम इसको देखें गौर से तो ये जो पुस्तक है ऐसे है, तो इसमें समूह की ऋण पुस्तक विवरण हो गया, सदस्य का नाम हो गया, यहाँ लिख देंगे, पति का नाम, ग्राम संगठन का नाम, सदस्य का क्रमांक संख्या, तो सदस्य की क्रमांक संख्या जैसे यहाँ भी बात हुई थी कि जो समूह का यह क्रमांक संख्या है, कार्यवाही में जो क्रमांक संख्या है वही क्रमांक संख्या यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद स्वयं सहायता समूह का नाम, समूह कौन सा है, ग्राम कौन सा है, और ये रेवेन्यू टिकट लग जाएगी कि अगर 5,000 रुपया से कोई भी जितने लेन देन ऊपर हैं तो यहाँ साइन हो जाएगा। बल्कि ये साइन तो सभी के लिए हैं कि जिससे कि कोई पैसा लेता है तो विवरण यहाँ रहे, साइन करे, इससे कि आगे जाके पैसे के लेन देन में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो सके। अब ये है बाद बाकी ये फॉर्मेट है इसमें जिसमें भरा जाना है।
अगर इसको आप गौर से देखें तो ये जो एक भाग एक ये है इसका, और दूसरा भाग अगर देखें जहाँ पर लिखा किस्त वापसी करने की योजना, तो क्रमांक मतलब सारा सीरियल हो जाएगा। और तीसरा भाग है बकाया के साथ मांग, चौथा भाग है ऋण वापसी का विवरण, पांचवा है बकाया विवरण, फिर छठवां शेष राशि और फिर पदाधिकारी के हस्ताक्षर। अब भरा ये कैसे जाएगा, जब कोई सदस्य पैसा लेगा, है ना, तो अगर किसी मान सदस्य ने लिया है 5,000 रुपया लिया है, तो अब मान हमने भरा ये 11वें महीना में अगर किसी ने रुपया लिया है, तो ये वापसी कब से करेगा, 12 से करेगा। तो ये मान चले कि ये जो 10/12 को पहली किस्त वापस करेंगे, ये 10/1 को पहला करेंगे, 10/2 को दया करें, तो ये पूरा किस्त 5,000 का है, तो 5 किस्तों में वापसी इन्होंने करना है, तो ये हो गया पाँचों का। और कितना पैसा वापस करेंगे, 1,000 रुपये वापस करेंगे। और ये मांग यानी ब्याज कितना करेंगे, तो ये क्योंकि ये 12% है, 1 से जोड़ा गया है, तो 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया और इस हिसाब से आएगा। तो ये वाला जो कॉलम है, जिस दिन ऋण दिया जाएगा ये उसी दिन कॉलम ये भर जाएगा। और ये वाला क्योंकि ये मांग है, तो अगले माह की मांग अभी से की जाएगी, तो ये यहीं से बकाया के साथ मांग, यानी जितना पैसा कितना बकाया रहेगा। तभी तो इनसे हमने पहली किस्त मांगी है, तो पहली किस्त 1,000 की थी और 50 रुपया ये वाला ब्याज का था, तो ये दोनों यहाँ आ जाएंगे। अब सपोज करते हैं कि अब अगला महीना आ गया 1 माह के बाद, तो ये इसी सेम डेट में मानो मीटिंग हुई, तो उन्होंने वापस कितना किया, तो यहाँ पे हम देखेंगे। अब इस कॉलम में तो ये एक बार लॉक हो गया, इसमें तो अब दोबारा काम है ही नहीं। अब ये वाला जो कॉलम है ये यहाँ से चलता रहेगा। तो ऋण वापसी का विवरण कितना इस महीने में कि हमने आए अगले महीने में ही 9वें महीने में पैसा ले गए, 10 में मांग किया। अब यहाँ हमारी मांग कितनी थी, 1,000 रुपये। अब मानो इन्होंने 1,000 रुपया वापस कर दिया, तो 1,000 वापस आके इन्होंने कर दिया, और ब्याज भी इन्होंने पूरा दे दिया इन्होंने 50 रुपये का। तो कुल मिला के इन्होंने कितना दे दिया हमको, 1,050 दे दिया इन्होंने हमको, तो 1,050 लिख गया। अब बकाया विवरण, क्योंकि यहाँ पे देखें दोनों, यहाँ मांग कितनी थी 1,000, ये तो 1,000 ये आ गया, ये 50 रुपया ब्याज की थी, तो 1,050 पूरा था। यहाँ हमारा बच्चा 0, हमारे पास कुछ भी इनके पास अभी जो मांग थी उसमें क्या बकाया रहा, कुछ नहीं। शेष ऋण कितना बचा है, तो 1,000, यहाँ 5,000 रुपया पूरा था, 1,000 आ गया, तो ये शेष ऋण बचा है हमारा 4,000 रुपया, यहाँ लिख देंगे। और पदाधिकारी के यहाँ पर साइन हो जाएंगे कि हमने ये पैसा को प्राप्त किया है। अब मान चलिए अगला माह आया, तो हमारे यहाँ से अब हम यहाँ से देखेंगे किस्त वापसी की योजना क्या थी। किस्त वापसी की योजना थी 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया यहाँ हमारा उसी, ये हम इनको 10 तारीख में ही बता देंगे कि अगले महीना 11 में आओगे तो आपको 1,000 ये लाना है और 40 रुपया आपको ब्याज का लेके आना है। अब अगले माह ये आए, अगले माह इन्होंने क्या किया कि पैसा तो इन्होंने जो 1,000 की मांग थी, लेकिन इन्होंने सपोज इन्होंने 500 रुपया ही दिया और ब्याज इन्होंने जो है पूरी दे दी इन्होंने 40 रुपये की। तो कुल ये जो इन्होंने 10/11 की बात करें तो 10/11 में इन्होंने क्या 11/12 की बात करें तो 10/1 में 10/1 का जो बैठक था जब हुआ, तो इन्होंने हमको 500 रुपया तो हमको दे दिया पैसे का, और हमको 40 रुपया दे दिया हमको इन्होंने ब्याज का, है ना। तो ये जब इनसे हुआ तो इन्होंने 540 रुपया आपको पूरा वापस कर दिया। अब बकाया का विवरण, अब यहाँ पर बकाया का विवरण मतलब है कि मांगा कितना था 1,000, दिया कितना 500, तो इसमें कितना और ब्याज कितनी मांगी थी 40, आई कितनी 40, तो ब्याज तो कुछ बाकी नहीं बची, लेकिन हमारा ये जो पैसा था ये 500 रुपया हमारा अभी बाकी रह गया। अब यहाँ पर शेष ऋण कितना बचा, यहाँ पे शेष ऋण बचा हमारा कि ये सिर्फ यहाँ 4,000 था, 4,000 में 500 आया, तो यहाँ हमारा 3500 रुपया हमारा इनके पास अभी वापस बचा है
है ना, यहाँ पर उठा के पदाधिकारी साइन कर देंगे। अब अगले में क्या आएगा, अब बकाया के साथ मांग, यानी कि मांग हमारी कितनी थी, मांग हमारी यहाँ 1000 थी और ये 500 बचा, तो अब यहाँ हो गया हमारा 1500। और अब ब्याज कितनी हो जाएगी, तो ब्याज तो इन्होंने क्योंकि यहाँ पर इस महीने का पूरा दे दिया था, अब यहाँ पर जो ब्याज बचा आपका 500 रुपया का ये वाला और ये 30 रुपया ये, तो आपका 35 रुपया आपका जो है ब्याज हो गया दोनों का मिला के, है ना। तो हमको यहाँ कितनी, अब ये हमारी बकाया बता दिया है उनको, इसी महीने के आप अगले माह जब आओगे तो आपको इतना पैसा और लेके आना है। तब ये अगले माह जब आएंगे यानी कि 10 फरवरी में जब आएंगे ये, तो 10 फरवरी में इनसे जो मांग रहेगी वो मांग रहेगी कि आप हमको 1500 रुपया और 35 रुपया ब्याज लेके आए। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1500 रुपया पूरा पैसा और 35 रुपया इन्होंने ब्याज वापस कर दिया। तो कुल मिला के इन्होंने कितना कर दिया, 1535 रुपया इन्होंने यहाँ के वापस कर दिया। अब बकाया कितना, क्योंकि इन्होंने 1500 मांगा था, 1500 आ गया, तो हमारा बकाया यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा हमारा यहाँ पर, तो ब्याज भी हमारी कुछ बकाया बची। और यहाँ पर शेष ऋण, अब देखिए 3500 में से 15 का कितना बचा, यहाँ देखोगे तो केवल अब 2000 रुपया जो है बाकी बचा हुआ है ना। तो ऐसे ही इनका पूरा विवरण लिखते जाएंगे और साथ में यहाँ पर जिसने पैसे लिए हैं उनसे उनके साइन हो जाएंगे। इस प्रकार से ऋण पुस्तिका को आसानी से लिखा जा सकता है। अगर इसके अलावा भी कोई अगर सवाल बाकी बचा हो तो आप अपने समूह सखी से या ब्लॉक मैनेजर साहब से पूछ सकते हैं, या फिर भी चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।